हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 के अंतर्गत कौन कौन से कॉलम बनेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके पहले मैंने फेज़ 3 में बनाया था, आप लोगों को बताया और आप लोग भी वैसा रजिस्टर बनाए होंगे। लेकिन हमारा जो ये फेज़ 4 स्टार्ट हुआ था ये तो 31 तारीख से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो आदेश आया है वो 4 तारीख का है, जो मैंने आप लोगों के साथ साझा भी किया था। उसके क्रियान्वयन के संबंध में जो आदेश आया था वो 4 तारीख से आया था। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट ये सप्ताह आया ये 7 तारीख से आया, तो इसलिए 7 तारीख से मैंने ये नया कॉलम बनाया है। आप लोग भी ये पुराना जो आप लोग बनाए हैं फेज़ 3 के अंतर्गत उसको वैसे रहने दें, और उसके बाद ये फेज़ 4 में 7 तारीख से कल के डेट से आप ये नया अपना फेज़ 4 में क्या क्या कॉलम्स बनेंगे इसको आप लोग करें। तो और अगर आप लोग पिछले वाले में भी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो जहाँ बच्चे का नाम है वहाँ पर आप अभिभावक का नाम लिख करके वहाँ उनकी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये आप सोमवार से करिए तो ये ज़्यादा बेटर है। ये हमारा कल से जो चल रहा है प्रोग्राम, तो इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इसमें देखिए सबसे पहला हमारा कॉलम है दिनांक और दिन का। दिनांक में मैंने डाला है 7/6/21 जो कल की तारीख थी, और दिन हमारा सोमवार था, तो ये मैंने यहाँ डाला है। फिर हमारा नेक्स्ट कॉलम है छात्र का नाम, जहाँ हमें बच्चे का नाम लिखना है। फिर पिता का नाम, जो भी उनके गार्जियन हो, या आप यहाँ पर अभिभावक का नाम भी लिख सकते हैं, वो डालना है हमें। फिर मोबाइल नंबर। फिर नेक्स्ट हमारा है कक्षा। कक्षा में हमारा कक्षा 5 है, इसलिए मैंने यहाँ कक्षा 5 डाल दिया है। अब उसके बाद जो कॉलम्स हमें बनाने हैं वो इस हिसाब से बनाना है कि हमारे बच्चे किस किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ई कंटेंट जो है वो किस किस माध्यम से बच्चों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टीवी के माध्यम से विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है, बच्चे टीवी के माध्यम से प्रोग्राम देखेंगे। फिर रीड अलॉन्ग ऐप है, जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है उनके मोबाइल में रीड अलॉन्ग ऐप इंस्टॉल है या नहीं है, दीक्षा ऐप इंस्टॉल है कि नहीं है, और प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल है कि नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे बच्चे जुड़े हैं या नहीं, ये यहाँ पर सारे कॉलम्स आपको बना लेने हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम का है। अब इसमें देखिए डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम मैंने यहाँ पर लिखा है कि डीडी यूपी पर प्रसारित कौन से कार्यक्रम हैं। फिर सेकंड जो उसके बाद है वो गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में जो लिंक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को साझा की जाती है उसको मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि जो विभाग के द्वारा आया है गतिविधि, वो हमने यहाँ पर लिखने के लिए कॉलम बनाया है। फिर नेक्स्ट हमारा गृह कार्य है। गृह कार्य में जो बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए गृह कार्य है ये, और हो सकता हो बच्चों के पास टीवी ना हो या फिर स्मार्टफोन ना हो, तो ग्रुप में अगर हमारे बच्चे नहीं जुड़े हैं किसी कारणवश तो हम लोग उनके पास फ़ोन करके भी ये गृह कार्य बच्चों को नोट करा सकते हैं। तो गृह कार्य ये हमारा है। फिर लास्ट पॉइंट है जो हमारा अभिभावक की प्रतिक्रिया का है। ये हमारा सारा कॉलम्स है। ये तो सारे कॉलम्स हो गए। अब इसमें देखिए जहाँ छात्र का नाम दिया हुआ है वहाँ हम बच्चे का नाम लिख लेंगे, पिता का नाम लिख लेंगे, मोबाइल नंबर लिख लेंगे। अगर हमारे बच्चे के पास टीवी है, उसके घर में टीवी है, वो टीवी देख रहा है, प्रोग्राम देख रहा है, तो हम लोग जहाँ टीवी लिखा है वहाँ सही का टिक कर सकते हैं, या हम हाँ या नहीं भी लिख सकते हैं, यस और नो भी लिख सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप वहाँ पर लिखें। जहाँ टीवी है वहाँ टिक लगा लें या हाँ नहीं लिख दें। अगर बच्चे ने रीड अलॉन्ग ऐप इंस्टॉल किया है तो वहाँ भी टिक लगा दें या हाँ नहीं लिख दें। इसी तरह से दीक्षा ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, उसके नीचे हम क्रॉस का निशान या टिक का निशान जो हमारे बच्चे के पास हो लिखते चलेंगे। फिर आगे डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम में जो विभाग के द्वारा आया था उसमें देखिए क्या था कि गणित पढ़ाया गया था सोमवार को। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का परिचय, ये ई कंटेंट हमारा आया था सोमवार को। उसके बाद गतिविधि आधारित कार्यक्रम में था आओ अंग्रेजी सीखें। ये आओ अंग्रेजी सीखें सभी कक्षाओं के लिए आ रहा है, इसका एपिसोड 1 और 2 है। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कहानी, मंत्री बंदर मस्त कलंदर, ये भी गतिविधि आया था। और बिंदु बनी मछली, ये हमारा गतिविधि आधारित ये सब कार्यक्रम थे। वो आपको नोट करना है कि हमने क्या क्या ग्रुप में अपने शेयर किया है, कौन कौन से कार्यक्रम को हम लोगों ने ग्रुप में साझा किया है। फिर नेक्स्ट इसी के आधार पर मैंने अपने बच्चों को गृह कार्य दिया है, ग्रुप में भाग के प्रश्नों को दिया है, और भाग के प्रश्न दे करके मैंने बच्चों को ये भी कहा कि भाजक, भागफल और शेषफल अलग अलग दर्शाने के लिए कहा, क्योंकि परिचय ही है भाजक, भागफल और शेषफल से, इसलिए मैंने अलग अलग दर्शाने को
कहा है बच्चों को कि भाग करने के बाद सभी को आप अलग अलग दर्शाकर लिखें। ये मैंने गृह कार्य दिया है। फिर नेक्स्ट हमारा आज का दिन आ जाता है मंगलवार, 8/6/2021 दिन मंगलवार है। अब दिन मंगलवार को हमारा जो प्रोग्राम आया है वो हमारा परिवेश के अंतर्गत आया है, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। वो मैंने यहाँ पर DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के नीचे लिख दिया है। और गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हमको वही पुराना सोमवार वाला ही मंगलवार को रिपीट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पुनरावृत्ति लिख दिया है। इस तरह से आप अपने क्लास का बना सकते हैं सेकेंड वीक का ई पाठशाला कंटेंट फेज़ 4 का। आप लोग इस तरह से बनाइए और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए आप लोगों को बताऊंगी कि क्या कैसे करना है। और अगर आपके पास बच्चे का नाम उपलब्ध नहीं है, किसी भी कारण से बच्चे का नाम या पिता का नाम उपलब्ध नहीं है, आपके पास अभी डिटेल्स नहीं है बच्चों की अगर किसी भी कारण से, तो आप लोग जो हमारा कार्यक्रम आ रहा है उसको लिख लीजिए। DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम ये लिख लीजिए। उसके बाद लिखते चलिए, जब हमारे बच्चे होंगे, बच्चों का जब हमारे पास डिटेल उपलब्ध हो जाएगा तो तुरंत आप कर लीजिएगा। और ये सब अगर कार्यक्रम हम लोग किए रहेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, फ़ायदा रहेगा। नहीं तो बाद में हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जान ही रहे हैं कि इसका जो कार्यक्रम फेज़ 4 वाला चल रहा है इसकी ई-मॉनिटरिंग होनी है, इसलिए आप लोग अपना काम ये सब कंप्लीट करते चलें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।